2001 का कोको कोला कप, जिम्बाब्वे, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट जो इनिशियली सिर्फ एक रूटीन सा टूर्नामेंट होना था, वो अचानक अब अपनी इज्जत का सवाल बन गया था। क्योंकि इस कप से ठीक पहले हो रहे जिम्बाब्वे टेस्ट सीरीज में पहली मैच आसानी से जीतने के बाद हम दूसरी मैच पूरी तरह से हार चुके थे। ये तो पहली 6 टूर्नामेंट्स में हम लगातार फाइनल्स में जाके हार रहे थे, उस पर जिम्बाब्वे के सामने ये अपनी पहली टेस्ट शिकस्त, जिससे 15 साल बाद एशिया के बाहर टेस्ट सीरीज जीतने का मौका हाथ से निकल गया था। तो आग तो बड़ी लगी थी, जिस पर नमक छिड़कने के जैसे मीडिया ने न्यूज छाप दी। इंडिया के होते हुए जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट के फेवरेट्स है। जिम्बाब्वे तो जाहिर है इस कप में हिस्सा बराबर करना जरूरी था। सिर्फ जीतना ही नहीं, तो इस तरह से जीतना कि शक की कोई गुंजाइश ना बचे। अब आप पूछोगे कि इस सब में वेस्ट इंडीज कहाँ रह गया भाई? आखिर ट्राई नेशन सीरीज है ना। वेल, उनका जिक्र इसलिए नहीं क्योंकि इस टूर्नामेंट में उनके जीतने के चांसेस 0 से भी नीचे थे। पिछले 2 सालों में उनके पेस क्वार्टेट के बारी-बारी रिटायरमेंट के बाद वो एक भी ओडीआई सीरीज जीत नहीं पाए थे। उस पर हाल ही में हुई ऑस्ट्रेलिया के सामने 5-0 से टेस्ट शिकस्त। भड़के हुए वेस्ट इंडियन बोर्ड ने पिछले 1 साल में 3 बार कैप्टन बदल दिए थे, जिसमें से तीसरा वो जो पहले रिटायरमेंट ले चुका था, जो पिछले 2 साल से घर बैठा था और जिसने इसके पहले सिर्फ एक ओडीआई मैच में कप्तानी की थी। और जब इससे भी काम नहीं बना तो इस टूर्नामेंट के ठीक पहले बोर्ड प्रेसिडेंट ने टीम मैनेजर को निकालने की कोशिश की, जिस पर उसके भड़के हुए बोर्ड ने बगावत कर दी और उस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ा। तो टीम हो या मैनेजमेंट, दोनों बर्बाद ही पड़े थे। इसलिए जब ये वेस्ट इंडियन टीम एक जिम्बाब्वे क्लब टीम के सामने एक प्रैक्टिस मैच हार गई, तब किसी को कुछ खास ताज्जुब नहीं हुआ। तो वेस्ट इंडियंस बस वहां नजारे देखने आए थे। मुकाबला तो सिर्फ भारत और जिम्बाब्वे के बीच था, जो टूर्नामेंट शुरू होते ही वन साइडेड चमत्कार पे चमत्कार बन के रह गया। एक के बाद एक भारत की हर एक मैच में जीत और टूर्नामेंट फेवरेट जिम्बाब्वे एक भी मैच जीतने में नाकाम। और शॉकिंगली, मानो जीतने की कोई उम्मीद ना होने के कारण उस वेस्ट इंडियन टीम के यंगस्टर्स अचानक खुलकर खेल रहे थे। ग्रुप स्टेज की आखिरी मैच आते आते ये थी टॉप रन स्कोरर्स की लिस्ट। गेल, गंगाचंद्र पॉल, ऐसे नाम जो आगे जाकर क्रिकेट में मशहूर होने वाले थे। पर उनके बीच एक नाम था, ये वेस्ट इंडियन विकेट कीपर रिडली जेकब्स। अब हाँ, 6 या 7 डाउन आने की वजह से वो रन काउंट में ज्यादा ऊपर नहीं था, पर उसकी जगह वो 2 बड़ी अनोखी चीजें कर रहा था। पहली, इस पूरे टीम में उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था। हाँ, क्रिस गेल से भी ज्यादा था। अब हाँ, ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी ओवर्स में आओ, जैसी मर्जी है वैसे बैट घुमाओ और स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। पर यहाँ थी दूसरी बात, वो अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी बार आउट नहीं हुए थे। वेस्ट इंडीज हारे या जीते, वो डट कर अंत तक क्रीज पे खड़े रहते, जीतने की एक आखिरी उम्मीद जिंदा रखे हुए। तो एक विकेट कीपर जो लोअर डाउन आए, हाई स्ट्राइक रेट में बैटिंग करे और कई बार मैच फिनिश करे, जरा सूनी सूनी सी कहानी नहीं लगती? चलो कोई ना। ग्रुप स्टेज की आखिरी मैच आने तक वेस्ट इंडीज और इंडिया दोनों फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। तो ये मैच महज एक औपचारिकता भर थी, पर दोनों टीम इसे फाइनल्स के ड्रेस रिहर्सल के रूप में ले रहे थे। और ऐसे रिहर्सल में हुआ वो, वेस्ट इंडीज पहली इनिंग में सिर्फ 230 रन का स्कोर खड़ा कर पाई थी, जिसमें से 27 रन आखिर तक नॉट आउट रहे रिडली जेकब के हाथों से थे। इसके जवाब में दादा और सचिन ने सिर्फ 22 ओवर्स में 100 रन कंप्लीट कर दिए। दादा हाफ सेंचुरी बनाकर आउट तो हुए, पर उनके जगह पे उतरे सहवाग उसी तेवर में दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में आई 29th ओवर, कप्तान काल होपर की एक फ्लाइटेड गेंद सहवाग उसे मारने के लिए क्रीज के बाहर निकले और बॉल चूक गए। रिडली झट से बेल गिरा दी और लेग अंपायर ने रिव्यू लिए बगैर सहवाग को आउट दे दिया। और यहाँ से शुरू हुआ तमाशा, क्योंकि टीवी पे चल रहे रिप्लेज में साफ दिखाई दे रहा था, जल्दबाजी में जेकब्स ने बेल अपने दाएं हाथ से गिराए थे, जबकि बॉल उसके बाएं हाथ में था, स्टंप्स से कोसों दूर। अब लॉ 29.2.1.5 के अनुसार विकेट गिरी है ये तभी माना जाएगा जब बॉल या स्टंप्स उस हाथ से गिरे जिस हाथ में बॉल हो, यानी यहाँ सहवाग नॉट आउट थे। अब इसके बाद सचिन के सेंचुरी ने मैच तो इंडिया को जितवा दी, पर ये सहवाग का किस्सा वो तो बस अब शुरू हुआ था। मैच के बाद मैच रेफरी डेनिस लिंडसे ने जेकब्स को हियरिंग के लिए बुलाया, जहां उन पर लॉ C2 और आईसीसी कोड लॉ 5 को तोड़ने का इल्जाम लगाया गया। लॉ C2, कोई भी प्लेयर या टीम ऐसा कोई बर्ताव नहीं करेगी जिससे क्रिकेट की बदनामी हो, और लॉ 5, किसी भी प्रकार की चीटिंग को स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ माना जाएगा। पर इस आरोप के जवाब में रिडली का कहना था, जो रिप्लेस में भी साफ दिखाई दे रहा था, मैंने विकेट लेने की अपील
कभी की ही नहीं। अपील तो आसपास के फील्डर्स कर रहे थे और ये बात मैच रेफरी ने भी कबूल की। पर रेफरी का कहना था कि जेकब्स को उस समय अंपायर्स के निर्णय के खिलाफ जाकर सहवाग को वापस बुलाना चाहिए था और ये ना कर उन्होंने रूल्स का उल्लंघन किया है, इसलिए सजा 3 मैच का सस्पेंशन। पर इस टूर्नामेंट में नहीं, इसके बाद होने वाले जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी नहीं, बल्कि 6 हफ्तों बाद होने वाले केनिया सीरीज के 3 ओडीआईज में। तो इस पर ये रहे मेरे 2 छोटे सवाल। पहला, चलो ये माना कि विकेट कीपर ने जो किया वो गलत था, पर जिन अंपायर्स ने उसे एक्चुअली आउट दिया, जो इतने श्योर थे कि उन्होंने थर्ड अंपायर को कंसल्ट तक नहीं किया, उनका यहाँ पे जिक्र तक नहीं। और फिर रहा दूसरा सवाल, अगर आपके मुताबिक उसने इतनी बड़ी गलती की है तो 6 हफ्तों तक क्यों रुक रहे हो? अभी से दे दो। इतना समय रुककर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैच रेफरी को भी पता था एक्चुअल में गलती किसकी है। अब इस निर्णय पे लाखों सवाल निशान तो उठने थे, पर प्रेस ने जब इसकी छानबीन करनी शुरू की तब एक और मजाक सामने आ गया। जिस केनिया टूर से रिडली को सस्पेंड किया जा रहा था, उस टूर की टीम अब से 1 महीने पहले ही अनाउंस हो चुकी थी, जिसमें रिडली खेलने ही नहीं वाले थे। तो मैच रेफरी ने रिडली को अंपायर की गलती की वजह से सस्पेंड किया, वो भी ऐसे मैच में जिनमें वो खेलने ही नहीं वाले थे। तो रातों रात ये पूरी बात क्रिकेट जगत में फैल गई और सब मिलकर उस रेफरी की खिल्ली उड़ाने लगे, जो फाइनली रेफरी के कानों तक पहुंच गई, जिस पर रेफरी ने झट से अपना निर्णय बदल दिया। सस्पेंशन तो होगा, पर अब भी इस टूर्नामेंट में नहीं होगा, वेस्टइंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे के आखिरी टेस्ट में होगा। तो अंत में गलती तो हुई थी, पर तब भी अंपायर्स अगली मैच ऑफिशिएट करने को फ्री और रिडली फाइनल्स खेलने को। ऐसा फाइनल्स जिसमें किसी अजीबोगरीब तरीके से उस जली भुनी गिरी पिटी वेस्ट इंडियन टीम ने इंडिया को हरा दिया, जिसमें आखिर में इस बार भी अंत तक क्रीज पर खड़े थे रिडली जेकब्स 26 के स्कोर पर नॉट आउट। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।